नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल हिंदी स्टेनो क्लास में आपका स्वागत है। आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट के अनुसार है। आप इसे लिखें, इसका अनुवाद करें तथा किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। मैं आपकी कठिनाई को दूर करने का पूरा प्रयत्न करूंगा। तो चलिए साथियों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। रेडी, स्टार्ट। दुनिया में जब भी जहाँ कहीं भी शिक्षा के मसले पर भेदभाव होता है तो संयुक्त राष्ट्र की ही आवाज़ सबसे पहले सुनाई देती है। हाल ही में अफ़गानिस्तान में तालिबानी सरकार द्वारा लड़कियों को स्कूल कॉलेज भेजने पर प्रतिबंध के खिलाफ सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को ही सामने आई है। संस्था ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए न केवल इसे मानवीय गरिमा, स्वतंत्रता और शिक्षा के अधिकार पर हमला बताया, बल्कि इस प्रतिबंध को तुरंत हटाने की मांग भी की। इसीलिए संस्था ने इस वर्ष यह दिवस अफ़गानिस्तान की लड़कियों और महिलाओं को समर्पित किया है। यूनेस्को ने अपनी स्थापना के वर्ष से ही दुनिया भर में शांति और सतत विकास के लिए शिक्षा को सबसे जरूरी माना है। इसी विचार को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 दिसंबर 2018 को हर वर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने का प्रस्ताव भी स्वीकार किया था। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का यह 5वां वर्ष है और इस बार थीम है लोगों में निवेश करने के लिए शिक्षा को प्राथमिकता दें। पैराग्राफ। दुनिया भर में शिक्षा को बढ़ाने के लिए यूनेस्को इस मंत्र के साथ काम कर रही है कि मानवीय अधिकारों के लिए सभी को शिक्षा देना सत्ता, शासन और समाज की जिम्मेदारी है। ऐसे ही प्रयासों का फल है कि आज़ादी के वक्त भारत की साक्षरता दर जो सिर्फ 18% थी, 2022 के आंकड़ों में 80% को पार कर चुकी है। महिलाओं की शिक्षा में भी क्रांतिकारी सुधार हुआ है, क्योंकि 1947 में महिलाओं की साक्षरता दर केवल 6% थी। भारत में साक्षरता अभियान, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसी अनेक योजनाओं के जरिए इस ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। इसके बावजूद हमारी प्रगति दुनिया के कुछ गरीब देशों, जिनमें अफ्रीका और एशिया के देश भी शामिल हैं, से पीछे रही है। उत्तर भारत के कई राज्य, विशेषकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश देश में भी अभी भी बहुत पीछे हैं। महिलाओं की शिक्षा में तो और भी ज़्यादा। इसका कारण बढ़ती जनसंख्या के साथ संसाधनों का अभाव भी रहा है। पर पिछले कुछ दशकों में विश्व बैंक और हमारी
सरकारों ने मिलकर पूरी तरह से इस लक्ष्य को पाने की कोशिश की है। इसका ताज़ा प्रमाण है शिक्षा की संस्था प्रथम द्वारा किया गया हाल का सर्वेक्षण, जिसे असर रिपोर्ट कहा जाता है। इसके अनुसार वर्तमान भारत में 6 से 16 वर्ष के लगभग 98% बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में और भी महत्वपूर्ण बातें जैसे लड़कियों का स्कूल जाने का प्रतिशत बढ़ा है। सरकारी स्कूलों की संख्या जरूर कम हुई है, पर कोरोना के बाद स्कूलों में नामांकन बढ़ा है। इस पैराग्राफ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के मौके पर हमें इस ओर ध्यान देना होगा कि हमारी शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है। एनसीईआरटी से लेकर सभी संस्थाओं की रिपोर्ट बताती है कि स्कूल में नाम तो दर्ज हो गए हैं, लेकिन 5वीं कक्षा का बच्चा दूसरी कक्षा के गणित और भाषा का ज्ञान भी नहीं रखता। स्टॉप। डिक्टेशन स्टॉप। आप सभी साथी लोग इसे लिखें, हो सके तो इसका कंप्यूटर पे अनुवाद करें और अपनी गलतियां मिलाएं। और आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे शॉर्ट हैंड की हो, चाहे टाइपिंग की हो, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपकी समस्या का ज़रूर समाधान निकालने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ अब अगली डिक्टेशन मैं आपको कल अपलोड करूँगा। हाँ, इतना सा है, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मेरे सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो मैं भी मेहनत करूँगा, आप भी करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ।